एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने की सलाह लेने गया। अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के बारे में सलाह लेने गया। बुद्ध मुस्कुराए और उनसे बैठने का अनुरोध किया। उन्होंने आपके साथ एक संक्षिप्त कहानी साझा करने का वादा किया। एक समय की बात है, एक राजा एक समृद्ध राष्ट्र पर शासन करता था। एक दिन उसने पास के राज्य का दौरा करने का फैसला किया, क्योंकि उसने सुना था कि राज्य का शासक अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। जब राजा पहुंचे तो उनका सम्मान किया गया और उनके सम्मान में एक भव्य भोजन तैयार किया गया। भोज के दौरान राजा को अपने सूप में एक मक्खी दिखाई दी। उसे अपने सूप से घृणा हुई और उसने अपने नौकर से एक और कटोरा लाने को कहा। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और अनुरोध किया और कहा कि महाराज कृपया नाराज न हो, यह सिर्फ एक छोटी सी मक्खी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने उत्तर दिया, मैं इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजा ने प्रत्युत्तर दिया, यहां तक कि एक छोटी सी मक्खी भी मेरा मूड खराब कर सकती है। पड़ोसी राज्य के राजा ने मुस्कुराते हुए अनुरोध किया, महामहिम कृपया मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दें। आपका मूड मक्खी ने नहीं, बल्कि उस पर आपकी प्रतिक्रिया ने खराब किया है। आप में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता है, उन्हें आप पर हावी न होने दें। राजा ने इन शब्दों की गंभीरता को पहचाना और अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। उस दिन की शुरुआत करते हुए उसने उन स्थितियों का सामना करते हुए शांत रहने की कला का अभ्यास किया, जिनके कारण पहले वह भावुक हो गया था। उसे पता चला कि वह उसे दबाव में शांत रख सकता है और बुद्धिमान विकल्प चुनने में सक्षम है। हम सभी प्रतिक्रिया न करने की शक्ति से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, जिसके प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। क्रोध और हताशा की प्रतिक्रियाएं दूसरों के साथ हमारे संबंधों को तनावपूर्ण बना सकती हैं और तर्कसंगत निर्णय लेने की हमारी क्षमता को खराब कर सकती है। आवेग में प्रतिक्रिया करने के बजाय हमें अपनी भावनाओं को संसाधित करने और विचारशील तरीके से कार्य करने के लिए समय निकालना चाहिए। दुनिया के दूसरे हिस्से में माइकल नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत भावुक व्यक्ति थे और अक्सर उत्पन्न होने वाली स्थितियों पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया न करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए। भावनाएं हमारे मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। एक दिन माइकल ने अपने व्यवहार पर भावनात्मक नियंत्रण हासिल करने का निर्णय लिया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप अक्सर लाभ की तुलना में अधिक नुकसान होता है। जब भी वह खुद को किसी स्थिति में पाता तो प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अपनी भावनाओं से निपटने के लिए एक कदम पीछे हटेगा और कई गहरी सांसें लेगा, स्थिति का आकलन करेगा और सोच समझकर प्रतिक्रिया देगा। माइकल को पहले तो अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल लगा। अगर वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखता तो भी उसे गुस्सा आता। वह क्रोधित और निराश हो जाता है, लेकिन वह स्वीकार कर लेता है और एक कदम पीछे हट जाता है तथा आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने से बचता है। जैसे जैसे उन्होंने अभ्यास जारी रखा, उन्हें पता चला कि उनके लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना आसान हो गया। माइकल ने यह भी देखा कि उसके पारस्परिक संबंधों में सुधार हुआ है। वह अब गर्मागर्म बहसों में शामिल नहीं हो रहे थे। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बजाय शांत, सहज और विचारशील तरीके से संवाद करने में सक्षम था, जिससे उन्हें मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिली। एक दिन माइकल का दोस्त उसके पास सलाह लेने आया। उसका दोस्त मुश्किल दौर से गुजर रहा था और वह बहुत परेशान महसूस कर रहा था। माइकल ने अपने दोस्त की बात सुनी, समस्याओं और सांत्वना और समर्थन के शब्दों की पेशकश की। उसके दोस्त ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हें हमेशा पता है कि क्या कहना है, तुम कभी गुस्सा या परेशान नहीं होते। माइकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ऐसा नहीं है कि मैं कभी गुस्सा या परेशान महसूस नहीं करता। बात सिर्फ इतनी है कि मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया है और उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देता। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसने मुझे अपने रिश्तों और समग्र कल्याण को बेहतर बनाने में मदद की है। माइकल का दोस्त प्रभावित हुआ और उससे पूछा कि उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे सीखा। माइकल ने सचेतनता और प्रतिक्रिया न करने की शक्ति के बारे में अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने अपने मित्र को इसे स्वयं आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया और उनका मित्र इस सलाह के लिए आभारी था। समय के साथ माइकल अपने शांत और विचारशील व्यवहार के लिए जाने लगे।
वह कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभालने में सक्षम थे और लोग उनकी ताकत और लचीलेपन के लिए उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने सचेतनता और प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास जारी रखा और उन्होंने पाया कि इससे उन्हें आंतरिक शांति और खुशी का एहसास हुआ। नहीं कि शक्ति प्रतिक्रिया करना एक मूल्यवान सबक है जिससे हम सभी सीख सकते हैं। इसके लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन पुरस्कार इसके लायक हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। राजा और माइकल की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। हम अपने साथ जो होता है उसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम सचेतनता और प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करके यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और सोच समझकर प्रतिक्रिया देना सीख सकते हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे रिश्तों, हमारी भलाई और हमारे जीवन की समग्र गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो आइए हम इस शक्तिशाली कौशल का अभ्यास और विकास करने के लिए समय निकालें और इसे बेहतर भविष्य के लिए अपने जीवन को बदलने दें। जब तक मन में आक्रोश के विचार संजोए रहेंगे, तब तक क्रोध कभी नहीं मिटेगा। क्रोध उसी समय गायब हो जाएगा जब तक मन में आक्रोश के विचार भूल जाएंगे। बढ़ते हुए क्रोध को कौन रोकता है? घूमते हुए रथ की तरह मेरी पुकार सुनो। असली चालक दूसरे लोग हैं, लेकिन क्रोध पर लगाम लगाए रखना जहर पीने और दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने के समान है। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह दूसरे से बड़ा है, जो 1000 गुना जीतता है। युद्ध के मैदान में हजारों लोग आपकी प्रतिक्रियाओं से प्रेरित न हो, नेतृत्व करें। आपके कार्यों से भीतर से शांति आती है। जैसे ही हमें गुस्सा आता है, हम पहले ही सत्य के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं और अपने लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तुम्हें तुम्हारे क्रोध के कारण दंड नहीं दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे क्रोध के कारण दंड दिया जाएगा। दुख की जड़ आसक्ति है। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे खुश रहें, तो करुणा का अभ्यास करें। जाने देना हमें स्वतंत्रता देता है और स्वतंत्रता ही खुशी की एकमात्र शर्त है। अगर हमारे दिल में हम अभी भी किसी चीज से चिपके हुए हैं, क्रोध, चिंता या संपत्ति, हम हजारों खोखले शब्दों से बेहतर आजाद नहीं हो सकते। एक ऐसा शब्द है जो शांति लाता है। हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे पास जो कुछ है उसका परिणाम है। विचार से प्रतिक्रिया दें, प्रतिक्रिया न करें। कारण से प्रतिक्रिया दें, भावना से नहीं। अंत में केवल 3 चीजें मायने रखती हैं कि आपने कितना प्यार किया, आप कितनी विनम्रता से जिए और कितनी शालीनता से उन चीजों को जाने दिया जो आपके लिए नहीं थी। जो जीवन की एकता का अनुभव करता है, वह सभी प्राणियों में अपने आप को और सभी प्राणियों को अपने आप में देखता है और हर चीज को निष्पक्ष दृष्टि से देखता है। खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती। हम अपने विचारों से बनते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। 3 चीजें लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। सच्ची खुशी पाने का एकमात्र तरीका चीजों और लोगों के प्रति अपने लगाव को दूर करना है। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह मनुष्य का अपना दिमाग है, न कि उसका दुश्मन या दुश्मन जो बुरे रास्ते पर ले जाता है। एक विचार जिसे विकसित किया जाता है और क्रियान्वित किया जाता है, वह उस विचार से अधिक महत्वपूर्ण होता है जो केवल एक विचार के रूप में मौजूद होता है। जुनून के समान कोई आग नहीं है, घृणा के समान कोई शार्क नहीं है, मूर्खता के समान कोई जाल नहीं है, लालच के समान कोई धार नहीं है। हम जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों से ही उत्पन्न होता है। अपने विचारों के साथ हम दुनिया बनाते हैं। यदि आप उड़ना चाहते हैं तो आपको वह चीज छोड़नी होगी जो आप पर बोझ डालती है। यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। खुशी कोई रेडीमेड चीज नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आता है। परेशानी यह है कि आप सोचते हैं कि आपके पास समय है। मन पानी की तरह है। जब यह अशांत होता है तो देखना मुश्किल होता है, जब यह शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। बुद्धिमानों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश मत करो। वे जो खोज रहे थे उसे खोजो। पवित्रता या अपवित्रता स्वयं पर निर्भर है। कोई भी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। आइए हम उठें और इसके लिए आभारी रहें। यदि हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हमने थोड़ा सीखा, और यदि हमने थोड़ा भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार नहीं हुए, और यदि हम बीमार हुए तो कम से कम हम मरे नहीं।
तो आइए हम सब आभारी रहें कि जीवन में एकमात्र वास्तविक विफलता सर्वश्रेष्ठ के प्रति सच्चा न होना है। जानते हैं कि अतीत पहले ही जा चुका है, भविष्य अभी यहाँ नहीं है। आपके लिए जीने का केवल एक ही क्षण है। निष्क्रिय रहना मृत्यु की ओर जाने वाला एक छोटा रास्ता है और मेहनती बने रहना जीवन का एक तरीका है। मूर्ख लोग आलसी होते हैं, बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। नफरत नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही खत्म होती है। यह शाश्वत नियम है कि साधु अपने चिंतन मनन से जिस बात का अनुसरण करता रहता है वही उसकी चेतना की प्रवृत्ति बन जाती है। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करता है। मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अपने अलावा किसी और में सदी की तलाश मत करो। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। यदि आपको यह अभी तक नहीं मिला है तो देखते रहें। दिल के सभी मामलों की तरह समझौता न करें। जब आप इसे पा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जीने में सबसे बड़ी महिमा गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। हमें हमारे अलावा कोई नहीं बचाता, न कोई कर सकता है और न कोई कर सकता है। हमें स्वयं ही मार्ग पर चलना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।